टांग अड़ाए, कम से कम अगर काम करने वाले ना बने तो कम से कम काम को रोकने वाले तो ना बने। हम करें, अगर कम हम कर नहीं सकते उसमें रोके तो ना, हम कम से कम रुकावट तो ना। एक चीज और भी मेरी बात ये देखो, अभी बात ये आई थी कि भाई बिरादरी के लिए कोई ऐसी जगह देख ले जिसके अंदर 100-150 गज की, जिसके अंदर ये मीटिंग वगैरह हो जाए। इन्होंने हमारे हाजी साहब ने बात की। एक चीज और भी मैं तुम्हें एक बात बता दूं मेरे भाइयों, सारे हमारे भाई बैठे माशाल्लाह, देखो कोई भी भाई आपस में हम बराबर नहीं है खर्च के एतबार से। दूसरी ये बात कि भाई ये ना देखे कि भाई सामने वाले ने क्या दिया, मेरी जितनी हैसियत है मैं उसके हिसाब से उसे दे दूं, और जिसने ज्यादा दिया वो ये भी ना सोचेंगे यार इसने ये दे दिए मैंने इतने दे दिए। मेरे भाई तुम 5 लाख रुपए के लायक थे तो तुमने 5000 रुपए दे दिए, वो 5000 रुपए के लायक है उसने 500 रुपए दे दिए, मगर सबके ताउन से इंशाल्लाह बिल्डिंग भी बनेगी और काम भी होएगा। ठीक है, मुझसे मैं एक माशाल्लाह सारे भाई बैठे, मुझसे 1 लाख रुपए आप कभी मैं इसकी बोल भाई ने अपने विचार और अपनी बात रखी कि एक बराबर नहीं हो सकते, ये सच है बात, लेकिन उसमें जज्बा ये है कि मैं 10 रुपए कमाता हूँ तो मैं 2 रुपए उसमें से दे दूँ, मेरे वो 2 रुपए भी काम आएंगे, कोई 100 रुपए दे सकता है, कोई 1000 दे सकता है। तो अब उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी जंगल में कोई आग लग रही थी और सारे जानवर सारे परिंदे भाग रहे थे, उड़ रहे थे, एक छोटा सा भैया बार बार पानी लाकर डाल रहा था, ये तकरीबन आपके इल्म में सबके है। जब उससे किसी बड़े जानवर ने कहा भाई तेरी एक चोंच के पानी से क्या हो जाएगा, तो उसका जवाब इतना बेहतर था कि मैं उन बचाने वालों में से मेरा नाम आ जाएगा चाहे मेरा कोई वजूद नहीं। तो कहने का मेरे पास जैसा जो मेरे भाई ने कहा, बड़ा दिल से बड़े दिल से कहा कि मुझसे 1 लाख रुपए कभी भी ले सकते हैं, तो मेरे बहुत सारे लोग और मेरे बहुत सारे भाई ऐसे मौजूद हैं जिनके दिल में एक उबाल उठ रहा है कि काश मैं भी कुछ कह दूं। तो ये इंशाल्लाह मौका मिलेगा जब कोई जगह हम तजवीज़ कर लेंगे, एक बात अपनी रखेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ये मीटिंग का सिलसिला चलता रहेगा। ये सबके बीच में बातें आती रहेंगी, सबके विचार आते रहेंगे, सबकी बातें मानी जाएगी अल्लाह के हुक्म से। तो साहब कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बस वक्त की कमी हो रही वजह से माशाल्लाह हम अपने तन्नू भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी जो जज्बात की बात भी उन्होंने कही, और इंशाल्लाह हमसे उम्मीद करते हैं कि हर शख्स के दिल में ये जज्बा होना चाहिए बिरादरी के लिए कि इंशाल्लाह वो 1-1 लाख 2-2 लाख का मेंबर बनेगा। और जब ये करेंगे और अगर कोई 20 रुपए भी देगा तो इंशाल्लाह उसे तस्लीम किया जाएगा। 20 रुपए की अहमियत है, 1 लाख रुपए रखते हैं। बेशुमार इदारे ऐसे हैं जिन्होंने 1 रुपया दिया और वो रखे हुए हैं समाज को 1 रुपए को। अब हमारे एक बेहतरीन अजीम शख्सियत हमारे सरपरस्तों में मैं फुरकान साहब को दावत देना चाहूँगा कि बावजूद तबीयत खराब जो हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं भाई फुरकान साहब ओखला से, तो इंशाअल्लाह हमारी जो ये पब्लिक इकट्ठी हुई है ना राजनीति, तो ये किसी काम के लिए हुई है और उस काम के लिए हम सब लोग जुड़े हुए हैं। बिरादरी की सब लोग रहते हैं, घर घर जाकर सर्वे करना, और ये करा था आज ये कमेटी बनेगी और कमेटी के अंदर नाम लिखे जाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप सब लोग जो भी रजिस्ट्रेशन में नाम लिखवाना चाहते हैं तो आप नाम लिखवाइए, और लिखवाने के बाद आप जो जितने भी लोग जुड़े हैं कोई भी हो जाए और ये सोसाइटी रजिस्टर हो जाए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो सदर बनेगा, जो कमेटी के मेंबर बनेंगे, जिनका ये देखना बहुत जरूरी है कि वो जिम्मेदारी निभाएंगे, यानी नाम रमजाबाद पर बना दिया जाए। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो बिरादरी के लिए भागदौड़ करेगा, काम करेगा, जो एक रूल होते हैं जो कानून के अंदर है, वो सेक्रेटरी हो, सदर हो, नायब सदर हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, खजांची हो, नायब सदर हो, जितने भी है ये ऐसे आदमी चुने जावे। ये खाली ये नहीं कि मैं शहनशाह हूँ और आप मुझे शहनशाह बना दो और घर में बैठना अपना काम, लेकिन बिरादरी का काम ऐसे होते हैं। ऐसे एक भाई साहब ने कहा, मुझे बहुत अच्छी लगी बात, क्योंकि फालतू बात नहीं होनी चाहिए, जितनी बात करें जो इतनी जिम्मेदारी है।
सबसे दरख्वास्त है हाथ जोड़ के ऐसा आदमी जोड़े समझे नहीं कि जो बिरादरी के लिए काम करे, वो कोई भी हो समझे नहीं। वो उन्होंने कहा कि अगर सवाल हो जाए और बिरादरी के अंदर एक चीज और है कि अगर हमारे कोई करोड़पति आया हुआ है या अमीर आदमी आया हुआ है तो जितनी वैल्यू उस आदमी की है उतनी उसके बराबर वो सवाल है। अगर इसमें हमने फर्क करा जो मैंने कहा कि ठेकेदार को बुलाओ और हमने गलत सवाल को छोड़ दिया जिसका नाम नहीं लिया तो वहाँ का मतलब सही नहीं है, अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा समझे नहीं। तो अगर कोई भी बिरादर जो बिरादरी के लिए काम करना चाहता है, मोहम्मद साहब बैठे हैं, हमारी पूरी बिरादरी बैठी है माशाल्लाह समझे नहीं, आप इसके लिए नाम लिखवाइए, आप जो भी इसमें नाम और इसलिए अगर मैंने आपको बता दूं और मेरा कोई पता भी नहीं था, मैं आता भी नहीं, मैंने पहले भी बात दी थी मुझे आने देने को लोग भी नहीं थे, लेकिन कई लोगों ने कहा पाराना बहुत तो मेरी सोचा मैंने कहा भाई बैठे जितने हमारे आने देने उतने नहीं आए, जितनी हमारी जो निज़ाम था और जो हमारी ख्वाहिश थी ना वो पूरी नहीं हुई। कोई नहीं, अल्लाह ताला आगे करेगा, परवरदिगार अगर नया काम होगा तो इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। हमें यह भी उम्मीद नहीं थी कि हमें कितने पैसे लोग चंदा दे रहे हैं लेकिन अल्लाह ने ऐसा करवाया कि उससे भी ज़्यादा करवाया। तो जितने अल्लाह को बनवानी होगी ये चीज़ तो किसी की ताकत की जरूरत है और आपका हमारी जो ओबीसी का काम चल रहा है। अभी एक साहब ने बोला था मेरे पास तो बहुत टाइम इस काम के लिए क्या बीमार या कुछ भी हो तो अगर कहीं भी मोहर लगवानी है या कहीं हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है तो मुझे जहाँ भी कहीं जाएंगे आज रात तक खड़ा होने वो प्रधानमंत्री के पास जाना हो, राष्ट्रपति के पास जाना हो, कहीं पर भी जाना हो वो मैं जाना तैयार। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ते इस काम को आप सब लोग बैठ के बैठे भैया दोनों आप रजिस्ट्रेशन करवा लो बाबू और एक रुतबा बना लो। हम इतने पिछड़े हुए लोग हैं, इतने पिछड़े हुए लोग हैं कि हम अपनी सोसाइटी में नहीं बता सकते। बड़ा दुख होता है जब तक कोई कहीं नहीं माशाल्लाह कोई कहीं नहीं है, हर आदमी का बात करता है समझे नहीं। क्या है कि हम लोग जो है ना एक दूसरे चलते तो वो चीजें हम पसंद करके एक फर्क आके आगा ये सोसाइटी में भाई दिल्ली मुस्लिम हमारे अगर रात में कोई काम भी हो कोई भी काम हो और मुझे बुलाओगे बगैर होते से एक कार्यकर्ता बन के सारे काम करेंगे जिसका नाम कुर्बान है। अल्लाह इस मीटिंग में कम से कम हम ये तो तय कर देंगे भाई इतने टाइम हम दे रहे हैं और इस टाइम में इंशाल्लाह हम रजिस्ट्रेशन करा देंगे। अब जिसे भी राय देनी वो इतने टाइम के अंदर दे देंगे। ये थोड़ी सी बात आपकी हो कि भाई इतना टाइम है हमारे पास, इस पीरियड में हमें करानी है। मैंने जो बताया आप समझ जाओगे। आसान तो यह है, हजारों साल नरगिस अपनी बेजोड़ी में रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। दिल्ली के अंदर हम मुकीम हैं और बेशुमार बिरादरियां, बेशुमार जिले से यहाँ पर आकर बसने वाले लोग, और अगर ये एक जिला होता, राजधानी दिल्ली कैपिटल है और यहाँ पे बेशुमार जगहों के लोग हैं, इस वजह से हमारी
जो दिल्ली स्टेट की कमेटी बननी थी उसमें थोड़ी सी दिक्कत और वक्त लगेगा, लेकिन आप हजरात के यहाँ पे जुड़ने से ही महसूस हो रहा है कि इंशाअल्लाह इसमें साथ ही बहुत जल्दी हम फैसला ले लेंगे, क्योंकि आज हमें अगली मीटिंग कहाँ रखनी है ये भी फैसला लेना है। तो आज ही हम ये फैसला लेंगे कि हमें अगली मीटिंग कहाँ रखनी है। अपने शहजाद को वेलकम टू तशरीफ और एक फिगर लेकर, एक फिगर थी हमारी कि दिल्ली में एक कमेटी को ऐसा बनाया जाए कि बहुत सारे लोगों पर काम करे, लेकिन क़यादत की कमी की वजह से सब जगह के लोग अभी यहाँ पे तशरीफ फरमा नहीं है, तो इस साइड से ही छोड़ने की मीटिंग में इस काम को करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमारे ये जो पहली मीटिंग हुई थी 22 नवंबर में, इस मीटिंग के बारे में लगभग जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है कि मुश्किल से 10% लोगों को पता चला था इस मीटिंग के बारे में। और अब जो है ये आज हमारी जाफराबाद में मीटिंग हुई है, हमने लोगों से कहा, फरीद भाई से कहा कि एक मीटिंग आप जाफराबाद में रखिए, और माशाल्लाह मुझे दिख रहा है काफ़ी पब्लिक आई भी है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले अगले महीने की एक मीटिंग रमजान से पहले और रखी जाए कि जो हमारे जज्बा है, जो इस टाइम हम ये नियत करे हुए हैं, हर इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करे अपनी सलवाई बिरादरी के लिए, तो इस मीटिंग को अगली मीटिंग से और जोड़ा जाए। और इसका जो खर्च है या जो भी है, जिस तरीके से अभी 3-4 दिन में प्रोग्रेस हुआ है इसका, और बहुत जल्दी एकदम से इंतजाम हुआ, मैं चाहता हूँ कि अगले महीने भी ये मीटिंग और हो रमजान में। तो अगर मीटिंग नहीं करते हैं तो अगले महीने शायद रमजान में शुरू हो जाएंगे, लोग बाग शायद दिमाग से निकाल भी दें। मैं चाहता हूँ कि एक मीटिंग और हो, और हमारे जाफराबाद के अंदर ही हो, क्योंकि जाफराबाद से मुश्किल से अभी ये जितने लोग यहाँ आए हुए हैं 150 से ऊपर घर है हमारे यहाँ पे, और मुश्किल से 20% या 30% ही लोग आए हैं। एक मीटिंग रमजान से पहले 18 तारीख सैटरडे का दिन ही बैठ गया है अगले महीने, और रमजान है माशाल्लाह 23 तारीख से। मैं चाहता हूँ कि एक मीटिंग और हो, और हमारे बिरादरी के कुछ लोग जो हैं उनके माशाल्लाह कमरे भी बड़े बड़े हैं और छतें भी हैं, और आने वाला वक्त गर्मी का भी है। मैं चाहता हूँ कि जो हमने आज यहाँ इतने टाइम खराब करा है, जगह के लिए ढूंढने में वक्त लगाया है, सारे भाइयों ने मेहनत करी है, अगर कोई आगे बढ़ के अपना घर कोशिश करे कि भाई एक दिन के लिए शाम के प्रोग्राम के लिए अगर अपनी जगह दे दी जाए तो कैसा रहेगा? ये जो हम इधर खर्च कर रहे हैं, हम अपनी और चीजों में खर्च करें। तो मेरा कहना ये कि एक मीटिंग और रखी जाए आगे के लिए, इससे हम जो है ना जुड़े रहेंगे। फिर रमजान होने के बाद अगली मीटिंग कहीं और रखो। जो हमारे जो 3-4 इलाके हैं, 3-4 हमारे जो इलाके हैं, अगर उन जगहों पे हर एक महीने में मीटिंग रखी जाए तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के लिए हम लोग तारुफ हुआ इनका सबका। मैं चाहता हूँ अगर ये लोग किसी राजनीति से या किसी पॉलिटिक्स किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हैं और जो हमारे इस नाम को आगे ले जा सकते हैं, हलवाई बिरादरी के नाम को, तो जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए इसको कोशिश करें। अभी तो हमने 4-5 दिन में महसूस करा है कि कुछ लोग इस मीटिंग को ये समझ रहे हैं कि बहुत आसान कि इसका कोई महत्व नहीं है। भाई कुछ लोगों ने सोच लिया है और आगे को और लोगों को जोड़े, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, तन मन धन से सब तरीके से। बस ये क्या है, हमारे मशहूर साहब हैं तो मैं कह रहा हूँ एनजीओ भी बनानी चाहिए, क्योंकि एक प्रकार का रजिस्ट्रेशन कुछ काम होना चाहिए। जैसा हम कहते हैं कि हम लोग भी करने वाले होते हैं तो एक सिस्टम से पहुँचा, अगर हम अपना सिस्टम बनाएंगे तो भी मजबूत रहेंगे। बाकी इंशाल्लाह चीज़ के लिए हम काम करें हैं। साहब आप कहिए कि हम जो है अपना पहले किसी को अमीर या किसी कोई एनजीओ तो चुने, कम
से कम एनजीओ को कच्चे में पहले चलाना पड़ता है, साल भर और कुछ करके दिखाना पड़ता है। तो कम से कम आप हजरात का अगर मशवरा हो इनकी बात पर भाई फैजान की, जो इन्होंने एनजीओ की बात रखी है कि एनजीओ को कम से कम बना ले, एक मजलिस कायम कर ले, तो आप उठाकर ये बताएं। और ये एनजीओ जो ना आपका माल नहीं खा रहे ना आपका वक्त मांग रहे, लेकिन ये काम करेगी और काम करेगी तो इंशाल्लाह अगली मर्तबा भी इलेक्शन करके इसी एनजीओ को बना दिया जाएगा, नहीं तो फिर ये रहेगा कि इस एनजीओ को खत्म कर दिया जाएगा। अगर ज्यादा शिकायत है फिर दूसरी एनजीओ बना ली जाएगी। तो आप रोज अपना मिल चुनती है, रोज पूरे मामूलात को लेती है और फिर दूसरे दिन। तो इस तरीके से क्या हलवाई बिरादरी का आप सब हजरात चाहते हैं कि एक एनजीओ या एक कमेटी मुख्तसर सी पूरे, जिसका दावा पूरे दिल्ली स्टेट का भी ना हो, लेकिन काम करने की तरफ से ये एक कमेटी बना ली जाए। और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने हाथ उठेंगे और जो इससे इख्तिलाफ रखते हैं वो हाथ उठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी इजाजत है। अब ये बात बता दूं मैं आपको कि जो जिम्मेदार साथी बनेंगे उनको मुखालफत का भी सामना रहेगा और उनको मेहनत का भी सामना रहेगा और इंशाअल्लाह हम उनके पीछे मुख्तसर सी कमेटी बनाई जा रही है जिसका दावा पूरी दिल्ली का नहीं होगा, लेकिन काम करने के लिए ये एक कमेटी बनाई जा रही है। दिल्ली स्टेट का पूरा काम करने के लिए ये कमेटी बनाई जाएगी। सबसे पहले आप हजरत में से कौन सदर बनना चाहता है और अपना हाथ खड़ा कर दें। जो सदर बनना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं बिल्कुल, और इसमें कोई वो नहीं है, इसका रास्ता है, इसमें रास्ता है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि काम सब करना चाहते हैं, काम सब करेंगे। जो हमारा भी दिल्ली में जो भी नाम सर्कुलेट हो रहा है दिल्ली मुस्लिम हलवाई बिरादरी, उसका नाम रजिस्टर के लिए सबको जो है ना ये सब ऐसी मीटिंग में या बैठ के माइंड यहाँ पे नहीं लगाएगी, उसके लिए सबको जो है ना और यही सबको जो है ना एक सर्कुलेट होगा मोबाइल में, उसका नाम के लिए सबसे पहले जो है ना सबको एक सर्कुलेट को ये नाम एक सोसाइटी एक एनजीओ बनाने के लिए ये नाम रखा है, उसमें सबकी जो है ना राय दी है, उसमें ये से भी होगा जिसकी राय होगी रियायत होगा तो उसको पहले नाम रजिस्टर होगा, फिर उसके बाद जो है ना हम जब नाम होगा तो उसका एक लोगो हमारा जो है ना जो है ना सोसाइटी के लिए जो है ना सब लोग की राय दी जाएगी ऑनलाइन नंबर कितने भी आए हैं उसमें उस हिसाब से मेजोरिटी के हिसाब से सब लोग अपनी अपनी राजनीति हमारी मेंबर है सब अपने अपने नाम से उसके बाद जब नाम रजिस्टर हो जाएगा तो नाम उसमें जो है ना आपकी अपनी राय लेंगे, तो उसके लिए बाकायदा एक जो है ना ऑनलाइन सब अपनी राय देगा। एक एक आदमी को ये सबको हक होगा कि अपनी अपनी मर्जी का अपनी अपनी पसंद का जो है ना तो उसमें देखेंगे कितने लोग जो है ना ज्यादा से ज्यादा इसको ज्यादा सदर नायब सबकी राय जो होगा एक या दो नहीं होगा, उसके बाद एक दो होगी तो आहिस्ता आहिस्ता जो है नहीं डालना इसका हम जो है नाम आपको देते हैं। जो अभी आप ये बनाएं जो अभी हम नाम से अभी एक ग्रुप बना रखा है जिससे मुस्लिम हलवाई बिरादरी, तो इसी नाम से अगर आप कहें तो सब अपने अपने जो है ना मोबाइल पे या अपने यहाँ कहें कोई बहुत से लोग आए बहुत से लोग नहीं आए तो सभी अपनी अपनी जो है ना अपना अपना एक राय उसमें मोबाइल पे दे देंगे ये नाम अपना एक नाम है उसमें जो भी होगा तो पहले ज्यादा नाम का जो है कमेटी के नाम के मतलब मैं जो है ना अपनी कमेटी के कह रहा हूँ सोसाइटी के लिए
सोसाइटी बात का मैटर है। पहले हमने कमेटी रजिस्टर कर रहे, कमेटी जब रजिस्टर्ड हो जाएगी उसके हमारे ये मेंबर तो सभी हो सकते हैं, उसके 10-11 आदमी जो है सदर, नायब सदर, जैसे जॉइंट सेक्रेटरी और जो है ना खजानची ये सब चीजें होंगी। उसके बाद जो है ना जब वो हो जाएंगे फिर उसके बाद जो है ना कम्युनिटी रजिस्ट्रेशन, तो कमेटी में हमारा नाम है, पहले नाम हमारा देखिए हमारे हाथ में नहीं है, नाम हमारे हाथ में है, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको सबसे पहले नाम जो है ना अपने आईपी है उससे रजिस्ट्रेशन के लिए जो एनजीओ बताया उसके लिए आपसे जो है ना इंशाल्लाह आपको जल्दी से जल्दी उसका जो है ना आज एक घंटे का आपको सिस्टम मोबाइल में मैसेज डाल देंगे कि ये नाम हम अभी तक तो कोई बिरादरी सोसाइटी हमारी है नहीं जिनमें हमारा ऐसे ही लोग काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इसमें मैं खुसूसन नाम लेना चाहूँगा, जनाब फरीद साहब है, जनाब आबिद अली भाई है हमारे, ये है सुभाष बिहार से, खड़े हो जाए आप, जनाब फुरकान भाई है, ये गोखला से है, उन्होंने अपने आप को बिना किसी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अपने आप को पेश कर दिया। जनाब विशाल अहमद और इंतजार भाई, इमरान भाई, गोल्डन भाई, जावेद साहब, डॉक्टर इरफान साहब, अली भाई सोहेब भाई हमारे हैं, उन्होंने अपने आप को पेश किया था बिना किसी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के। तो ये नाम तो आपके पास सामने है, लेकिन इसके बावजूद भी हम आपसे पूछना चाहेंगे, हम आपके बीच जानना चाहेंगे कि सोसाइटी जब बनती है तो उसके लिए कोर कमेटी शौकीन भाई और देना होगा, और दिल्ली के हर इलाके से चीजें आएंगी तो हमें भी सहूलियत होगी। किसी को अगर कोई नाराजगी होगी तो वो भी हमें देखनी होगी कि भाई कोई हमारा भाई नाराज ना होने पाए। तो दिल्ली के हर इलाके में, दिल्ली और एनसीआर से चीजें होनी चाहिए। तो अब ये मेन काम हमारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का है, तो इसके लिए हमें एक कोर कमेटी होती है जिसमें कि हमारे 5 मेंबर होते हैं, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष और सामान्य सदस्य, जनरल मेंबर होता है, और उसके अलावा एक 6 जनरल मेंबर की जरूरत पड़ती है। तो अगर यहाँ से कोई नाम मिल जाएगा तो बेहतर है, नहीं मिलेगा तो हम ग्रुप में उसको भेजेंगे लोगों का नाम के लिए कि भाई अगर कोई अपना नाम पेश करना चाहता है तो अपना नाम पेश कर दे। और हम भी ऐसा नहीं कि हमारी तो हमने जो सोचा था कि हम तो ऐसी टीम बनाए कि एक सरपरस्त के साथ दूसरा एक जूनियर या यंग मेंबर है वो उनके साथ जुड़ जाए, लेकिन हमारे सरपरस्त आ नहीं पाए, उनकी तबीयत खराब है, कोई शादी में चले गए। तो हम तो ये चाह रहे थे कि जो हमारे सरपरस्त है वो एक लाइन हो जाए और उनके नीचे एक यंग मेंबर हमारे साथ जुड़ जाए ताकि वो भी काम करते रहे, वो उनके साथ मिलकर के काम करते रहे। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। तो अगर कोई अध्यक्ष के लिए अपना नाम देना चाहे तो इस जाफराबाद की मीटिंग से आप में से जो यहाँ पर आए हुए हैं उनमें से नाम लेना चाहूँगा। अभी हम अगर ये केवल नाम लिया जा रहा है, हम और भी लोगों से नाम लेंगे कि अगर अध्यक्ष के लिए 1, 2 या 3, 4 या 5 आजाद तो हम वोटिंग भी कराएंगे। तो अध्यक्ष के लिए कोई नाम पेश करना चाहे आप भाइयों में से तो नाम पेश कर सकते हैं अध्यक्ष के लिए। आबिद इंजीनियर का नाम प्रपोज कर रहे हैं। राशिद साहब, आबिद साहब का नाम पेश कर रहे हैं। आबिद साहब का नाम पेश कर रहे हैं अध्यक्ष के लिए। अभी केवल नाम होगा, अभी केवल नाम है, अभी केवल नाम होगा, अभी केवल नाम है, अभी केवल नाम है, अभी केवल नाम है। सबका नाम है ना कमेटी बनाने के लिए बना देंगे। अगर किसी को ये जो है जनरल बना रहे हैं, हाँ अभी केवल नाम है, तत्कालीन मीटिंग बना रहे हैं। तत्कालीन आप सब हजरात ने कहा था ना कि हम आज कमेटी बनाएंगे, सब चलेंगे, और माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि किसी ने अपना नाम पेश नहीं किया। आगे भाई के अलावा कोई नाम पेश करना चाहे खिदमत के लिए जो है ना ऐसा आबिद भाई का नाम शहर के लिए दिया गया है। कितने लोग
खामोश हो जाए, सभी लोग खामोश हो जाए। आबिद भाई का नाम सदर के लिए दिया गया है, अध्यक्ष के लिए। कितने लोगों ने हाथ ऊपर किया है? कितने लोगों ने? गरीब भाई सबके नाम काउंट कर लीजिए, सबके हाथ काउंट कर लीजिए। अब आता है नायब सदर उपाध्यक्ष के लिए। उपाध्यक्ष के लिए आप अपना वैसे नाम पेश करें। उपाध्यक्ष के लिए नायब सदर आगे कर लूं। भाई का नाम अभी ये फिलहाल फाइनल नहीं है। आप जो भी कोई भी काम करें, आप इंशाल्लाह मुझे अपने पीछे खड़ा हुआ हो, मतलब मैं फ्रंट पे नहीं आऊंगा, आप कोई भी आ जाओ, मुझसे कोई भी भाई आना पड़ेगा। जब आप फ्रंट पे आओगे तो हो जाएगा। आप नहीं आएंगे, आप आओगे बिल्कुल। बैठ जाओ। आपने भी खड़े होकर के सामने के लोग कहते हैं कि जी ये छोटा है, ये बड़ा है, तो हम में से कोई भी छोटा नहीं है और कोई भी बड़ा नहीं है। आपको आर्जी तौर पर फिलहाल हम आप उसको करें और मैं सारे सारे भाइयों की मर्जी है। सब लोग हम अपनी अगर मैं ये कहूँ कि अगली 1-2 मीटिंग अगर हम इसको फाइनल करें तो कोई खराब नहीं होगा या कोई नहीं अभी तो कोई रिजल्ट है नहीं, अभी तो कोई हमारा काम भी नहीं है। अभी तो हमें मुंतजिम करना ही होगा, मुंतजिम करेंगे, काम होगा, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। ये काम होगा और कुछ लोग काम है ये काम होगा। आप देख रहे हैं हमारे बहुत टाइम हो गया। सचिव के लिए, सेक्रेटरी के लिए नाम पेश करें। कोई भी जाएगा खाने का इंतजाम है, खाना खाने के बाद ही सब जाएगा और खाने के बाद भी मीटिंग होगी। उसको जैसे एक बात को समझ लीजिए, जब आप आए हैं, आपने इतना वक्त दिया है और इसको क्यों जाया करें हम? तो रात का टाइम है, हमें कहीं जाना थोड़ी घर ही जाना है, खाना खाने के बाद ही जाए। खाने का इंतजाम हो चुका है, बिना खाना खाए कोई नहीं जाएगा। जनरल सेक्रेटरी के नाम जनरल सेक्रेटरी के लिए भाई फरीद साहब का नाम और नाम पेश करिए। जनरल सेक्रेटरी के लिए भाई साहब जनरल सेक्रेटरी के लिए लिखा पढ़त के लिए बहुत जरूरी है। हमारे भाई लिया साहब सीए नोएडा से अली मोहम्मद भाई हम तो उन लोगों के साथ लगे रहे। रहने वाले इलाके में उनका नाम हम तो यही लगे हुए सारे।
बाद खाना होगा, खाने के बाद जो साथी जो साथी खाना खाने के बाद में जो बोलना चाहेंगे वो एक कमेटी में गठन के रूप में आइए भाई इमरान साहब आइए। मोहम्मद फरीद जी से। मोहम्मद फरीद जी, आज जो आपने ये हलवाई बिरादरी की मीटिंग का आयोजन किया था, क्या मकसद था इसका? दिल्ली मुस्लिम हलवाई बिरादरी, वैसे तो हमारी बिरादरी ऑल इंडिया और ऑल वर्ल्ड पाई जाती है और ये बेहतरीन काम के साथ साथ आपस में एक दूसरे के लिए मोहब्बत का जज्बा भी रखती है। आज वही जज्बा हम सबको यहाँ पर इकट्ठा करने पर कोशिश हुई है। उसी जज्बे को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारी कम्युनिटी मजबूत हो, संगठित हो, शिक्षित हो और आपस में एक दूसरे के दर्द को समझे। और मैं आपकी बात काट के एक बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि पूरी मीटिंग मैंने अपनी आंखों से देखी है। यहाँ पर आपके जो बिरादर है, हलवाई बिरादर, उसमें तमाम लोग पढ़ाई का काम नहीं करते, इसमें डॉक्टर भी हैं, CA भी हैं, रेलवे में भी हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ माशाल्लाह तालीम का जो सिस्टम है वो शुरू से ही रहा। जैसे कि एक भाई ने बताया कि उन्होंने मेहनत कर किसी भी तरीके से मेहनत करके अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि आज वो रेलवे में ऑफिसर हैं। भाई इकरार साहब जो गोल्ड मार्केट से तशरीफ लाए, डॉक्टर इरफान साहब हैं, बेशुमार डॉक्टर और एडवोकेट यहाँ पर मौजूद हैं। हम अपनी बिरादरी को संगठित करना चाहते हैं ताकि वो एक दूसरे के जज्बे को समझे और एक दूसरे के काम आने वाले बने। इसी को लेकर आज हमने एक कमेटी का भी मुख्तसर सी जो एक कमेटी बनाने की कोशिश की है और इंशाल्लाह एक कमेटी हम आगे बनाएंगे। आगे रेगुलर हमारी ये मीटिंगें जारी रहेंगी और इसमें हम एक दिल्ली स्टेट की बेहतरीन कमेटी बनाएंगे ताकि जो सरकार की तरफ से भी फ़ायदे आते हैं, कभी बच्चों की तालीम बीच में रुक जाती है तो उस तालीम के सिलसिले को जारी रखा जाए और आपस में कम्युनिटी इसी तरीके से मजबूत हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी तन्नू जी, आप तो एक मशहूर हलवाई हैं, हलवाई तो कह सकता हूँ ना आपको, क्योंकि नूरी लाइन में आपकी एक मशहूर दुकान है, मैंने भी काफ़ी मिठाइयाँ खाई हैं आपकी। आप क्या कहना चाहेंगे इस मीटिंग के बारे में? मीटिंग जो रखी है ये हमने इसलिए रखी कि हम आपस में इत्तेफाक और जोड़ रखें। अच्छा जी, और दूसरी बात ये है कि मतलब हम जो ना जिस काम के लिए मतलब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि भाई इस बिरादरी का नाम तो है माशाल्लाह, जैसे हमारे फरीद भाई ने भी बताया, ऐसी कोई जगह नहीं है जिसकी जगह ये नहीं मिलते। आप लोगों के बिना तो हर काम अधूरा है, क्योंकि कोई खुशी होती है सबसे पहले आदमी काम आता है हलवाई के यहाँ, कोई गुलाब जामुन लाता है तो कोई लड्डू लाता है। जी आगे बताएं। अब अफसोस इस बात का है कि जो हमारे बच्चे, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, अब हमारे बच्चे इस बात को कहते हुए डरते हैं कि भाई हलवाई। अब अगर किसी से कहें कि भाई तुम्हारी बिरादरी क्या है तो उन्होंने कहा जी हलवाई। अब वो दूसरा ये सवाल पूछा जाता हमसे तो भाई हलवाई कौन होता है? हलवाई तो एक पेशा है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी बिरादर को आगे लेकर जाना चाहते हैं? बिल्कुल लेके जाना चाहते हैं और इसकी पूरी कोशिश है और इंशाल्लाह जो हमसे मुमकिन काम होगा वो हम जरूर करेंगे। अच्छा, आपने पूरी बिरादर के सामने भी एक बात की थी कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा, वो किस लिए कहा था? भाई बिरादरी के लिए ऐसा है, जो हमारी बिरादरी की गरीब बच्ची है और जो गरीब बच्चे हैं या जो गरीब परिवार हैं वो ऐसे परिवार हैं कि जिनके पास इतने पैसे का नहीं है इंतज़ाम कि वो मतलब शादी के मैरिज होम या समुदाय भवन इस तरह मतलब वो इंतज़ाम कर ले या टेंट का इंतज़ाम कर ले। तो हमारी बिरादरी ने ये मशवरा करा कि भाई हम एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जिसकी वजह से कोई भी, पहले तो वही हमारी बिरादरी है और उसके अलावा इंसानियत के नाते कोई भी आकर इसके अंदर अपना प्रोग्राम कर सकता है फी सबीलिल्लाह, उसके अंदर उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तन्नू जी, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ क्योंकि रिपोर्टर हूँ, ये मैं जानना चाहता हूँ, आप जो ये बोल रहे हैं कि हम अपनी बिरादर के लिए करना चाहते हैं या तमाम मुस्लिम के लिए करना चाहते हैं? नहीं, मैंने आपने गौर नहीं करा, मैंने ये कहा आपसे कि भाई हम अपनी बिरादरी के लिए तो करना चाह रहे हैं कि भाई ये बिरादरी का बनेगा, मगर इसके लिए कोई भी ज़रूरतमंद आ सकता है और वो कर सकता है, उससे भी इंशाल्लाह कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। मगर ये काम कब होगा? जब हम इस काम को कर लेंगे तब उसके बाद होगा ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप अपना तारुफ देंगे। मेरा नाम मोहम्मद अली है, बिरादरी के लिए पेश किया हूँ, इंशाल्लाह हम सब मिलकर के अच्छा, आप हैं कहाँ से? मैं बेसिकली फिरोजाबाद से हूँ और वहीं पर मेरा DIC है और मैं पीछे से इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली के तमाम क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आए हैं और तमाम जिम्मेदार लोग हैं। अब हम बात करेंगे एक डॉक्टर साहब से जो तुर्कमान गेट से हैं और मैं भी मिलेगा इंशाल्लाह अगले महीने तक। बाकी मेरे जो राजनीतिक गुरु है माननीय राजनाथ सिंह जी और मुख्तार अब्बास नकवी जी मेरे बड़े भाई है,
मनोज तिवारी जी। आप हलवाई बिरादरी के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरी बिरादरी का मुझसे कोई भी सहयोग हो या सरकार से, केंद्र सरकार से, तो वो मैं अपनी बिरादरी को दिलवाने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि अभी इन्होंने बात कही कि हम एक NGO बना रहे हैं, उस NGO के माध्यम से NGO को जो पैसा मिलता है वो मिलता है MP कोटे से। तो वो पैसा अगर मतलब जो भी हमारी बिरादरी के लिए सांसद कोटे से दिलवाने का मामला है वो मैं दिलवाऊंगा, चाहे मंत्री कोटे हो। पहले मैं हलवाई बिरादरी की मीटिंग में आया तो मैं बिरादरी के पर्पज से बात कर रहा हूँ कि हमारी जो बिरादरी है ये सबसे पिछड़ी बिरादरी है। और वजह क्या है कि हम शुरू से ही मजदूरी में और बेलदारी आपको पिछड़ा समझते हैं, लेकिन आपके अंदर तो सारे काम अधूरे हैं। मगर वजह क्या है ना कि हमने अपने बच्चों को तालीम नहीं दी। अब हम लग रहे हैं, अब कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं तालीम देने की। मान लो मैं हूँ, मेरे खुद के बेटे हैं 3, मैं पढ़ा रहा हूँ, बेटियाँ हैं उनको पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे ही हमारी बिरादरी के लोग, मैं कह रहा हूँ जैसे कि सबने कहा, मैं भी यही कहना चाहूँगा। आप चाहते हैं बिरादरी का नाम रोशन हो? हाँ, बिरादरी हमारी आगे जाए। जब मैंने पहली बार माननीय रविन्द्रनाथ जी से कहा जी मैं हलवाई बिरादरी का अपनी बिरादरी हलवाई बिरादरी से मेरा समाज जो है हलवाई है, तो वो बोलने लगे हलवाई तो एक मतलब काम करने वाले का होता है कि हमारा जो है खानदानी पैसा है और हमें परवरिश में पैदाइशी मतलब ये नाम है हमारा। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग तो सीख करके हलवाई बिरादरी के लोग बड़े बड़े पोस्ट पे भी हैं, जी, राजनीति में भी हैं। आपसे जुड़ता हूँ, आपका नाम क्या है? बिरादर तो हलवाई हलवाई बिरादरी की नहीं है। यहाँ पर एजुकेशन की बात है। एजुकेशन हर जगह पर सीमित के द्वार पर रहती है। हलवाई बिरादरी के अंदर बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं जो डॉक्टर हैं, IAS हैं, IPS हैं और बहुत अच्छी बिरादरी है। मगर क्या है कि इसका एक संगठन नहीं है। संगठन क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं पिछड़ा जाता है, बिछड़ा जाता है। यहाँ पर एकजुट करने के लिए लोग बागों ने सीधे से NGO बनाने की कोशिश करी है, सारी चीज बनाने की कोशिश करी है, मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो जाती है। क्योंकि वजह यह है कि सारी बिरादरी अपने अपने नाम लेती है और उसी नाम के ऊपर अकॉर्डिंगली सारा कार्य करती है। आज हलवाई बिरादरी ने यह फैसला लिया है कि हम भी एक कमेटी बनाएंगे, उसके अंदर संगठन करेंगे। संगठन करने के बाद जो भी हमसे बन पड़ता है वो करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम फरीद अहमद है। मैं बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली से हूँ। और मैंने बचपन से देखा कि हलवाई बिरादरी में एक से एक बढ़कर डॉक्टर भी हैं जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, रेलवे में भी हैं और बेशुमार जो सोशल वर्क होते हैं उनमें भी हम हिस्सा लेते हैं। लेकिन आज जैसे सरकार की नॉलेज में सबके रजिस्ट्रेशन है, उस तरीके का हमारा कोई रजिस्ट्रेशन बिरादरी का नहीं है। खासतौर पर दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम हलवाई बिरादरी लखनऊ में भी रजिस्टर्ड है और ज़िला बिजनौर, मुजफ्फरनगर जितने ज़िले हैं वहाँ पे हमारी बिरादरी के लोग पाए जाते हैं जो हम आपस में शादियाँ भी करते हैं और बेशुमार हम खिदमत का जज्बा रखते हैं। हम लड्डू जो बनाते हैं उसमें हम दाने दाने को एक कर लड्डू बनाते हैं। इसी तरीके से हम पूरी बिरादरी को मजबूत तरीके से जोड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से कोई भी खुशी आपके दरमियान हो तो आपको मिठाई की ज़रूरत होती है और अब हम अपने कारोबार से हटकर अपने बच्चों को पढ़ाकर इस काबिल हो गए हैं कि सरकार में हमें मान्यता मिलनी चाहिए और जो भी और बिरादरियों के लिए रजिस्ट्रेशन है वो भी हमारी बिरादरी के लिए होना चाहिए। और इसके लिए हमने फैसला किया है कि बहुत जल्दी हम अपना तारुफ इस तरीके से कराएंगे जैसे कुरैश बिरादरी कसाई का काम करते थे, आज कुरैशी है और जो जुलाहे थे वो आज इंसानी है। इसी तरीके से जो मलिक है वो तेली थे, तो हमारी बिरादरी का एक टाइटल होगा और आप बहुत जल्दी इंशाअल्लाह 5 साल के अंदर हम बहुत काम करने वाले हैं। जिसमें दिल्ली के अंदर हमारा एक दुकान इसलिए होगा कि जो बैरून दिल्ली से मेहमान तशरीफ लाते हैं या वो बीमारी की वजह से या बच्चे पेपर देने की वजह से, तो उनके लिए एक दुकान भी हम अपना कोशिश करके तैयार करेंगे। और हम पूरे ऑल इंडिया हलवाई बिरादरी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप अगर मुत्तफिक रहें और इत्तेफाक के साथ काम करते हैं तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि आप एक ऐसे बेहतरीन कौम साबित होंगे जो दुनिया को खुशियाँ बांटते हैं। तो यहाँ देखा कि यहाँ पर जो चैन की बात चल रही थी, चैन के पुरानों की बात चल रही थी, मोती को पुराने की बात चल रही थी। हमारे कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अली जी। मोहम्मद अली जी, ये सोसाइटियाँ
काफी टाइम से चल रही है, एनजीओ काफी टाइम से चल रही है, मगर वर्किंग में कोई भी एनजीओ रहती नहीं है। क्या ऐसे प्रोसीजर लाएंगे, क्या ऐसी चीज लाएंगे जो उसको वर्किंग में लाएंगे आप? नाम लेके चलती है एनजीओ का 5 साल का 3 साल का उसको बुलाने के लिए फिर क्या ऐसी लगाई देती है अभी किसी लोग लेकर के आप आगे बढ़ाना चाहेंगे उसको? हमारे बिरादरी में गंदारी बुलाए हैं हमारे क्या बिरादरी है कुछ कहते हो बाबा इस बात में बिरादरी लाओ ले लो बिरयानी की लाओ वो भी रखे खाली वो भी ले लो आपको मालूम है आज जो भी कमेटियां काम कर रही है या जो भी संगठन काम कर रहे हैं उनकी इब्तिदाई कुर्बानियां क्या थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमारे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम 200 की तादाद में यहाँ इकट्ठे हो गए, लेकिन जो बड़े संगठन है उसमें शुरू में सिर्फ 4 आदमी जुड़ा करते थे। एक संस्था बनाई जाती है और उसके काम कराए जाते हैं और वो काम करते हैं। फिर उनकी एक्टिविटी देखकर उनको ब्लॉक से स्टेट में लिया जाता है और स्टेट में उनका काम देखकर उनको नेशनल में लिया जाता है। तो आप हजरात अल्हम्दुलिल्लाह वाकिफ हैं, तो इसी वजह से आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि एक कमेटी हम तश्कील दे दें। और हमारे यहाँ जो क़यादत यहाँ पर जाफराबाद की ज़्यादा है, तो मैं जाफराबाद के लोगों से अपील करूँगा कि जिन साथियों का नाम रह गए वो अपने नाम कमेटी में लिखवा दें, ताकि वो एक एक्टिव मेंबर की हैसियत से जनगणना का काम अंजाम दे सके और मरदमशुमारी पूरे जाफराबाद इलाके में कर सके। तो इसी पर्पज से हमने जो नाम लिखे हैं, अभी हमारे पास जनाब आबिद साहब का नाम आया है, तो सुभाष पहले से सबकी राय से इसको हम मुकम्मल करेंगे। सदर के लिए बंधु भाई, सदर के लिए सजाद साहब खजांची और जावेद भाई है, खजांची डॉक्टर अनीस साहब को सेक्रेटरी के लिए दिया गया है। इनका नाम सेक्रेटरी के लिए डॉक्टर अनीस साहब रोनी से और फुरकान साहब का जनरल मैनेजर के लिए सामान जनरल मैनेजर मेंबर होता है, मेंबर होता है 5 सदस्यों में एक मेंबर होता है जनरल मेंबर। जावेद गोल्डन को बुलाइए। आप उसके बाद के लिए में विशाल भाई का नाम एक जनरल मेंबर में, भाई इंतजार का नाम जनरल मेंबर के लिए, भाई जुनैद भाई जनरल मेंबर के लिए, जवान बच्चे लोग
जनरल नंबर के लिए अच्छा 2 और चाहिए। इकबाल भाई का नाम जनरल नंबर के लिए, जनरल नंबर के लिए इमरान भाई का नाम जनरल नंबर के लिए। अगर हमें जनरल नंबर के लिए हमें और भी चाहिए, हम और भी लोगों के नाम नोट कर लेंगे। भाई का नाम लक्ष्मी नगर से, ये पूरी लिस्ट बना करके जो बनाए गए हैं ये, तो यहाँ हमारे जैसे जाफराबाद का एरिया ये काफ़ी बड़ा है। तो असल में मैं तो चाह रहा हूँ कि पूरी दिल्ली के हिसाब से जो है तकरीबन 30 लोगों का नाम दिया जाए इसके अंदर, ठीक है ना। यानी कि जो ये एक्टिव मेंबर हम काम कर सकें, जैसे हम पकड़ रहे हैं फिलहाल काम, उसके अंदर एक्टिव मेंबर में हम अभी जैसे ओखला से एक ही बेचारे हमारे क्या नाम है फुरकान साहब हैं हमारे, और कई अभी हमारे कई सारे एरिया हैं जहाँ पर नहीं है। तो मतलब मेरा कहना ये था कम से कम 30 लोग होने चाहिए इसके अंदर। उन 30 लोगों के अंदर जो है 30 लोग है ना, 30 लोगों में कम से कम 8 लोग तो हमारे यहाँ से जुड़ जाए, जो अव्वल तो हम पहले से यहाँ जुड़े हुए हैं। तकरीबन 8 लोग तो नहीं है जाफराबाद के जो हम टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जो टीम में हम काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर हमारे जाफराबाद के लोग हैं। उसके बाद में फिर क्या नाम है खजूरी से हमारे भाई क्या नाम है रहते हैं इमरान भाई रहते हैं हमारे, और तुम्हारा बोंडे से भी हैं क्या नाम उनका इंतजार पहलवान साहब हैं, आबिद साहब हैं हमारे सुभाष मोहल्ला से। तो इस तरीके से तकरीबन 30 लोगों का नाम हुआ, और इससे अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो ना हमें बिरादरी के लिए काम करना है, ना कि किसी क्या नाम है सीट के लिए काम करना है। कफील भाई है जी अपनी दिल्ली को लेके चलना चाहिए, दिल्ली की कमेटी को लेके चलना चाहिए। जी बिल्कुल, दिल्ली के अंदर हमारा काम जो है वो फिलहाल दिल्ली की बिरादरी को एकजुट करना है। हमारा काम दिल्ली की बिरादरी को एकजुट करना, उनके लिए काम करना है। मेन मकसद है हमारा दिल्ली के बिरादरी के लिए काम करना, क्योंकि अगर दिल्ली की बिरादरी के लिए हमने पूरी तरीके से काम कर दिया तो जो बाहर के लोग भी आएंगे ना उनको भी इस चीज़ का फायदा पहुंचेगा, और हम सबके अपनी पूरी बिरादरी को फायदा पहुंचाने का तैयार है। फिर स्टेट लेवल पर अगर कोई बंदा काम करता है तो उसको नेशनल में एक फॉर्मूला ले दिया जाता है। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ के उलमा को हाजिर करने की चाबियां तो दी गई, इसलिए कि उन्होंने कौम के लिए खिदमत करी और काम करा। आप खिदमत करते रहें, अपना दायरा छोटा न करें, वही दायरा है हमारा गरीब वालों का, हमारे जो आया है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लिए सही है। अगले के लिए बताना चाहूँगा कि वो आ जाए। जनाब इंजाज साहब, जनाब इजहार साहब, जनाब जुनैद साहब, जनाब जावेद साहब, जुनैद साहब, फहीम साहब कहाँ पर है? और मैं आपकी सलाह से गुजारिश करूँगा कि वो आज के जो इंतजाम किया और वो इनको माला बना करके जनाब फरमान साहब आप आगे आ जाइए। सदर के लिए तन्नू भाई, नायब सदर जगार साहब खजांची, जावेद साहब नायब खजांची, डॉक्टर अनीस साहब सेक्रेटरी के लिए, फुरकान साहब जनरल नंबर के लिए, सभी साथ में आ जाए।
पूरी कमेटी है क्या इस वक्त? ये कमेटी साथ में इंतजार साहब जनरल नंबर के लिए, विशाल भाई जनरल नंबर के लिए खड़े रहेंगे, सब लोग खड़े रहेंगे। अख्तर साहब जनरल नंबर के लिए, इमरान साहब जनरल नंबर के लिए सामने आ जाए, आदिल हुसैन जनरल नंबर के लिए सामने आ जाए, अकील हुसैन जनरल नंबर के लिए सामने आ जाए, इमरान डॉक्टर साहब जनरल नंबर के लिए, इरफान साहब जनरल नंबर के लिए सामने आ जाए, शौकीन साहब जनरल नंबर के लिए सामने आए, फाहिम भाई जनरल नंबर के लिए सामने आ जाए, फाहिम भाई, इकबाल भाई जनरल नंबर के लिए सामने आए, सर कपिल भाई चांदबाग से कपिल भाई आ रहे हैं। कफील भाई जनरल नंबर के लिए सामने आ जाए, गुफरान भाई, हाँ गुफरान भाई ये अब चल गया अल्लाह नजर ना लगाए जी। स्वयं साहब जनरल नंबर के प्रदेश साहब सामने आइए, स्वयं भाई जनरल नंबर के लिए सामने आ जाए, परवेश का बाबू जी जी आपको जनरल नंबर में दिया कभी नहीं आएंगे आप कैसे काम आप सब हजरात, मोहम्मद अली भाई भी हैं। नहीं एक मिनट, सब हजरात कहेंगे मेरे साथ जी इंशाल्लाह जी, सब हजरात के मेरे साथ करें। हम सब जो बिरादरी की खिदमत के लिए जिम्मेदार बनाए गए हैं, इंशाअल्लाह अपनी खिदमत को बिल्ला फिल्ला अंजाम देंगे। अगर बिरादरी चाहती है कि वो हमें हमारी जिम्मेदारी से हटाए, इख्तियार होगा पूरा इख्तियार होगा कि हमारे सरपरस्त हमारी जिम्मेदारी से हटा सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी से हटा सकते हैं। हम वादा करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह को उसके रसूल को हाजिर और नाजिर जानते हुए अपना काम फिल्ला करेंगे। हमसे ये कहा जाता है आप अपने पद से हट जाओ, इंशाअल्लाह अपने खालिद बिन वलीद की वाक़े को दोहराते हुए इसी तरीके से जर्नल की हैसियत से हटकर आम सिपाही की तरह काम करेंगे इंशाअल्लाह। हम वादा करते हैं दिल्ली स्टेट के हर बिरादरी के पास पहुंचकर परेशानियों का हल शूराई निज़ाम के साथ हल करेंगे और इंशाअल्लाह दीन से ताल्लुकात आखिरी सांस तक कायम रखेंगे इंशाअल्लाह। हो गया, फाइनल हो गया। अभी कहाँ हो गया फरकान चाचा, जरा जनाब इमरान साहब हाजिरी खास को सौंपे और वो अपने समय से मीटिंग कराएंगे। इंशाअल्लाह अगली मीटिंग का ऐलान इंशाअल्लाह अगली मीटिंग हम रमज़ान के बाद रखेंगे खजूरी खास में इंशाअल्लाह। और आप सबको आना है, जैसे आप लोगों ने यहाँ आकर के हिम्मत बढ़ाई है। हमारी हिम्मत बहुत टूटी हुई थी, यकीन मानिए बहुत टूटी हुई थी, क्योंकि आप बहुत परेशान है, गरीब आदमी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। सब कुछ दिया हम चाहते हैं सब भाई भाई बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह सब बिरादर ये अहद कर ले कि किसी को भी जरूरत पड़ती है तो वो अपनी जात से बिल्कुल तैयार है, जिस लायक भी वो है वो उसके लिए तैयार रहे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं किसी से आप जैसे मुझे काम सौंपेंगे
हम भी तैयार हैं। हाल से दौलत से अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, अल्लाह का शुक्र है। जैसे भी आप मुझे काम देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ, आधी रात तैयार हूँ, कभी भी आप लोग मुझे बुला सकते हैं। जी हमारे आज के हमारे सदर और रहनुमा भाई आबिद साहब को भाई गुफरान साहब गुलदस्ता पेश करेंगे और इंशाअल्लाह कोर कमेटी के लोगों को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम इनके शाना बशाना मिलकर काम करेंगे इंशाअल्लाह और इनके मुआविन बनेंगे इंशाअल्लाह, नेक कामों में इनके हमदर्द रहेंगे इंशाअल्लाह। ऐ खुदाए पाक ऐ रब्बुल करीम कह के बिस्मिल्लाह रहमानो रहीम कह के बिस्मिल्लाह रहमानो रहीम सर झुकाते हैं तेरे दरबार में हम तो खादिम हैं तेरी सरकार में।